वंदे मातरम साथियों। अभी भी हमारे देश में लगभग 100 साल बाद भी आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं। और यह कर्तव्य बनता है हम लोगों का कि आम जनता के बीच आरएसएस के बारे में जो भ्रम है उनको क्रमशः दूर किया जाए। और भ्रम में एक बड़ा भ्रम यह है कि आरएसएस के सदस्य बनने के बाद शादी विवाह करना जो है वो गलत है। शादी विवाह नहीं किया जा सकता है। शादी विवाह के लिए रोक लगाया जाता है आरएसएस के द्वारा। इस भ्रम को हम चाहेंगे कि इस वीडियो में अ, तोड़ना और इस भ्रम के बारे में चर्चा करना। देखा जाए तो आरएसएस को जानने के लिए, आरएसएस के बारे में बहुत कुछ समझने के लिए अध्ययन करने की और देखने की, सुनने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब शुरुआत हुआ था, मतलब जब आरएसएस की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में, तो उस समय के जो हमारे संस्थापक थे आरएसएस के, चाहे गुरुजी हों, चाहे डीगेवार जी हों, उन्होंने कई स्तर पर आरएसएस के लेयर्स को क्रिएट नहीं किया। बहुत बड़े स्तर पर दो तरह की शाखाएं बनी, एक प्रचार की शाखा और दूसरी कार्यकर्ता की शाखा, यानी कि प्रचारक और कार्यकर्ता। और वर्तमान में भारत में, या कह लीजिए कि विश्व के स्तर पर या भारत के स्तर पर, एक शाखा है प्रचारक की और एक है कार्यकर्ता की। और वर्तमान में प्रचारकों की संख्या लगभग 3,500 से 4,000 है और कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 7 या 8 लाख कह सकते हैं, 7 से 8 लाख के बीच है। अब दोनों में अंतर क्या है? प्रचारकों का जो जीवन है वो आरएसएस के लिए समर्पित है। उनका जो जीवन है वह 24 घंटे आरएसएस के लिए, न कह कर के सीधे कहिए कि राष्ट्र के लिए समर्पित है। और वो भारत को राष्ट्र के तौर पर अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए, राष्ट्र को अपने विरासत, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी जड़ों की तरफ लौटने के लिए, ओरिजिनलिटी की तरफ लौटने के लिए वो प्रचारक दिन रात काम करते हैं। और दूसरे हैं कार्यकर्ता, जो 7-8 लाख कार्यकर्ता लगे रहते हैं ताकि शाखाओं का विस्तार हो और लोग अधिक से अधिक तन मन से जुड़ सकें। अब है कि शादी ब्याह की बात क्या है। प्रचारकों के प्रति या प्रचारकों के लिए एक्सपेक्टेशंस रखा जाता है कि उनका जो समर्पण हो, उनका जो जीवन हो, वह 24 आवर्स राष्ट्र के लिए लगा रहे। और इसी के रास्ते में है गृहस्थाश्रम, क्योंकि भारत में हमारा जो सनातन पक्ष है उसमें एक टर्म आता है पुरुषार्थ। और गृहस्थाश्रम को मैच्योरिटी से संभालना, बहुत मनोयोग से संभालना पुरुषार्थ का एक भाग है। और अगर कोई भी गृहस्थ पुरुषार्थ से अपने गृहस्थाश्रम को, समर्पण के भाव से अपने गृहस्थाश्रम को नहीं संभालता है तो वो पुरुषार्थ क्या करेगा? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह कहता है अपने प्रचारकों को कि आप गृहस्थाश्रम के साथ अगर आरएसएस के कहे गए बातों को, उनके कार्यों को समर्पित भाव से कर सकते हैं, अगर संभव है तो आप गृहस्थाश्रम पैरेलली चला सकते हैं। लेकिन टेक्निकली यह कम संभव है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रचारक ऐसे हुए ही नहीं जिनकी शादी न हुई हो। अभी जब 100 वर्ष आरएसएस के पूरे हुए हैं, तो 100 वर्ष के उपलक्ष्य में जो पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हैं, आप उनके भाषण को सुन लीजिए। तो उन्होंने बहुत ही प्रखर तौर पर विशेष रूप से एक ऐसे प्रचारक का नाम लिया जिन्होंने गृहस्थाश्रम के साथ प्रचार भी बहुत अच्छा किया, बहुत काम किया आरएसएस के लिए।
और प्रचारकों से यह अपेक्षा रहती है कि वह राष्ट्र के लिए 24 आवर्स समर्पित रहें और इसमें गृहस्थाश्रम को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये उम्मीद की जाती है कि वह दिन रात एक राष्ट्र के प्रति समर्पित रहकर आरएसएस की बताए गए मार्गों पर चलें और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करें। अब बात है कार्यकर्ताओं की। तो कार्यकर्ताओं को कहीं से यह रोक नहीं है, कहीं से यह मना नहीं है कि वह गृहस्थाश्रम न चलाएं, शादी ब्याह न करें। वह गृहस्थाश्रम चला करके भी आरएसएस की शाखाओं का संचालन कर सकते हैं, आरएसएस के बताए गए मार्गों पर चल सकते हैं और लोगों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये डेविएशंस जो क्रिएट किया जाता है कि आरएसएस में आने पर शादी ब्याह के लिए रोक लगा दी जाती है, तो ये धारणा बदलनी चाहिए, इस भ्रम को तोड़ना चाहिए और इस पक्ष से ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण इस पक्ष पर होना चाहिए और स्वयं को स्थानांतरण करना चाहिए कि जो शादी ब्याह है या गृहस्थाश्रम है, वह एक अलग पक्ष है। सबसे बड़ा पक्ष है समर्पण का, सबसे बड़ा पक्ष है भाव का, सेंसिटाइजेशन का, कि आप अपनी संवेदनशीलता, अपना समर्पण, अपना संभाव राष्ट्र के प्रति कितना रखते हैं। और अगर आप गृहस्थाश्रम चला करके गृहस्थाश्रम का पुरुषार्थ करके भी अगर आप समर्पित हैं राष्ट्र के प्रति, तो आरएसएस को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह भ्रम सदा के लिए अब टूटना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ औपचारिक तरीके से अपने लोगों को, अपने सदस्यों को शादी ब्याह करने से रोकता है। ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।